हेलो दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1। क्लास 10 एनसीईआरटी पैटर्न पे हम पूरी मैथ ऐसे ही पढ़ाएंगे। आपको पसंद आए लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करें। तो क्लास चैप्टर में क्या है, चैप्टर नाम क्या है, पहले हम चैप्टर नाम से सीखते हैं। ठीक, चैप्टर क्या है? रियल नंबर। चैप्टर नाम है रियल नंबर। ठीक, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक, हम हर एक प्रश्नावली के हिसाब से पढ़ाएंगे। जो जिस प्रश्नावली में जो है उस अनुसार हम पढ़ाएंगे। ठीक, वह चैप्टर नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक, वह संख्या कितनी प्रकार की होती है? वास्तविक संख्याएं और एक होती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक, क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक, जिनकी हम कल्पना करते हैं, जैसे कि √-2, √-3, ये संख्याएं, इनको हम 11 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, और वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, जो संख्याएं होती है इसमें आ जाती है काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। ठीक, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, और जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो। ठीक, अगर Q 0 बराबर होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे P/Q। ठीक, जैसे हो गया 2/3। अब 3 को हम अगर 0 मान लेंगे तो 2/0 तो परिमेय संख्या होगी। ठीक, 2/2, जैसे 2 लिखा, 2/1, 2 ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब हम जैसे एकदम बेसिक से बताते हैं, जैसे कि अरे यार, जैसे कि कोई रेखा है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ कोई आदमी है, क्या होगा? 0। ठीक, अगर आगे बढ़े क्या होगा? 1, 2, ये आप सभी को पता होगा। ठीक, 5, 6। ठीक, प्लस इन्फिनिटी, प्लस में निशान नहीं लगता, माइनस में लगता। -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इन्फिनिटी। ठीक, माइनस में निशान लगता है। ठीक, तो जैसे देख रहे हैं ये कुछ आदमी कर्जे वाले हैं, कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? पूरे आदमी। क्या कहेंगे? पूरे आदमी। पूरे आदमी से क्या बना है? पूर्णांक। क्या बना है? पूर्णांक संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या मतलब पूरे अंक। इनसे क्या निकल रहा है? पूरे अंक। जितने अंक हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक, और एक आदमी है, उसने बोला कि जो माइनस वाले हैं इनको हटा दो। तो ये अपने आप क्या है? पूर्ण है ना, अपने आप पूर्ण है ना। तो 0 से लेकर जितनी संख्याएं होती हैं प्लस में, उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक, और एक आदमी कहा भाई ऐसा करो, 0 को भी हटा दो। 0 को हटा देंगे, क्या 1 से लेकर जितनी संख्या होंगे उनको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। इसको होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या को, इसको नेचुरल नंबर, इसको इंटीजर नंबर। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या में भाग होते हैं। क्या होता है? सम संख्या। ठीक, इवन नंबर, और विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक, और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक, तो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या। ठीक, सम संख्या, इवन नंबर, कौन सी होती है? जो संख्या 2 से कट जाए। जैसे ये संख्या लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। किसी ने कहा ये संख्याएं कौन सी हैं? ठीक, या समूह में 4 लोग बैठे हैं तो बोलेंगे ना इनका नाम क्या, इनका नाम क्या, इनका नाम क्या। जैसे संख्या है तो बोलेंगे इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ठीक, जैसे कहा कि ऐसा करो, जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाएगा उनको बोलेंगे सम संख्या। जैसे हम 1 में भाग दिया, नहीं गया ना, तो ये सम संख्या नहीं है। और इसमें भाग चला गया ना, तो ये सम संख्या। इसमें भाग चला गया सम संख्या, लेकिन 3 में नहीं गया तो ये सम संख्या नहीं है, जिसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक, और जिनमें पूरा पूरा भाग चला गया वो क्या है? सम संख्या। जिनमें 2 से भाग पूरा पूरा चला गया वो संख्या सम संख्या, और जिनमें भाग नहीं गया उनको विषम संख्या। ठीक, और आभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं और 1 से, जो स्वयं से विभाजित हो और 1 से। ठीक, स्वयं से जैसे मान लो 1 है, ये केवल ये मतलब स्वयं से विभाजित हो रहा है, और 1 से, लेकिन नियम क्या है? स्वयं से 1 से विभाजित हो रहा ना, लेकिन तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, जब 2 के पास गया है तो ये स्वयं से विभाजित हो रहा है। ठीक, और 1 से विभाजित हो रहा है। ठीक, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 1 से विभाजित न हो। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। 3 है, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 1 से विभाजित हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको? अभाज्य संख्या। 4 है, 4 किससे?
4 4 से हो रहा है, 4 2 से हो रहा है, और 4 1 से हो रहा है। ठीक, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर नया तो कमेंट में बताना, हम अब प्रश्नावली चालू करते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम शुरुआत से बता देंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन कुछ लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है।